Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. बात करेंगे कि आज मार्केट में जो लेवल्स और डायरेक्शन डिस्कस किया वो किस तरह से फुलफिल हुआ और कल के हम क्या लेवल्स और डायरेक्शन देख सकते हैं तीनों सेगमेंट्स में। क्विकली स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो आज डेली चार्ट पे हमको निफ्टी का एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। थोड़ा वॉलेटिलिटी भी थी, ठीक ठाक थी। बेसिकली जो ओपन हुआ था वो हुआ ही एक 500 के लेवल पे था, एक ऑल टाइम हाई बनाया 566 का और फाइनली सरवाइव नहीं कर पाया। राइट, सो जो एक ओपनिंग हुआ था ना 500 पर ही, वहाँ पर हमें मॉर्निंग में थोड़ा सा स्ट्रगल तो लग रहा था। तो वो जो 566 का एक हाई बनाया वो बनाया ज़रूर था, बट वहाँ से कोई बाइंग की स्ट्रेंथ नज़र भी नहीं आ रही थी कि यहाँ से हम बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी देखें या क्लोजिंग आता हुआ देखें 500 के ऊपर, या देखें कि हम कुछ टाइम तक मार्केट जो है काफ़ी लंबे समय तक मार्केट जो है वो 500 के ऊपर रह सकता है। सो वैसा कुछ भी नज़र नहीं आया, जिसकी वजह से मार्केट जो था वो शार्पली फॉल हुआ और निफ्टी जो था वो फॉल हुआ और वहाँ से जो प्राइस है लो बना के करीब 386 का 443 के आसपास क्लोज हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें ये तो समझ आ गया कि 500 का लेवल अभी भी सरवाइव नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट अगर आप काउंट करो 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट 5 कैंडल्स 5 डेज जो हैं हमको 500 तक जाकर वहाँ से बिलो क्लोजिंग आया है या वहीं क्लोजिंग आया है। सो ये एक अच्छा साइन नहीं है हमें ये बताने के लिए कि हम फर्दर जो है वो अपसाइड 500 के ऊपर बहुत इमीडिएट बेसिस पे देख सकते हैं। तो ऐसा प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है। तो 500 का ये एक लेवल का रेजिस्टेंस मार्क करते हैं हम यहाँ पे। दूसरी एक चीज़ और अच्छी है कि अगर आपने ओपन इंटरेस्ट का भी आज सारा दिन डेटा देखा हो या आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो, लाइक इस पूरे वीक में देख रहे हो, तो आपको 400 के नीचे ओपन इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है। तो एक जो रेंज थी ना 500 और 400 की, वो पूरी अच्छे से 4 दिन तक मेंटेन हुई है। कल के लिए हम देखेंगे कि क्या होता है। सो कल मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ से अपसाइड ज़रूर आएगा, बिकॉज 300 का जो एक 400 का जो पहला लेवल है वो होल्ड किया है, एंड अगर एक डिप मारता भी है करता भी है तो 300 तक का एक डिप आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आप पहला जो अपना लेवल मार्क कर सकते हैं सपोर्ट लेवल, वो मार्क कीजिए 380 का। अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ब्रेक करता है तो 323 का दूसरा सपोर्ट लेवल मार्क कीजिए। तो ये है। सो सी द पॉइंट इज कि अभी हमको थोड़ा सा जो निफ्टी है वो फॉल होता हुआ नजर आएगा, करेक्शन होता हुआ नजर आएगा। 500 के बहुत एकदम से अबव जाके क्लोजिंग वो देने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रखता है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। और अगर आप ऑप्शनोलॉजी पे भी एक बार ग्राफ देखो ओपन इंटरेस्ट का, सो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्लियरली मेंशन हो रहा है या नज़र आ रहा है। हाँ, सो ये निफ्टी का ही है कि 19,500 का एक लेवल अभी कल के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हम एक एक अच्छा रेजिस्टेंस हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ पहला जो एक सपोर्ट लेवल है वो मुझे लगता है कि 400 और ओके ना 400 पे थोड़ा है, एंड देन अगर 400 नहीं सरवाइव करता है देन 300। तो आप ब्रॉडर रेंज ऐसा मान के चलो कि 300 और 500 के बीच में निफ्टी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अभी इस डेटा के अकॉर्डिंग। राइट, सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट डेटा की भी बात करते हो यहाँ पे, हालांकि वो भी एक सेम ही डेटा था, बट अगर आप नंबर्स में बात करते हो तो हम एक बार वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमको 500 का एक लेवल मिल रहा है जो रेजिस्टेंस लेवल है, काफ़ी अच्छा लेवल है रेजिस्टेंस, और एक 600 पर हमको मिल रहा है। तो 600 की प्रोबेबिलिटी से पहले व्हाट आई वुड सी, अच्छा ओके 550 का भी एक हम रेजिस्टेंस मार्क कर ही सकते हैं। तो 550 का हम दूसरा रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं और पहला 500 का मार्क कर लेते हैं। और अगर सपोर्ट की बात करूं तो हाँ देखो 300 तक ना एक प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी एक टच ज़रूर करेगा, रीटेस्ट ज़रूर करेगा 300 को। तो 300 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल मुझे नज़र आता है शॉर्ट टर्म में। अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर 200 पर आता है। राइट, सो ये ब्रॉडर रेंज जो है वो आपकी 200 टू 550 की है। मोस्ट प्रोबेबली कल आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, 300 टू 500 का एक रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द निफ्टी। तो रेंज बाउंड ही रहने वाला है कल निफ्टी। चलो बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक
मूव दिया, ओपन ही 45,000 पर हुआ था, तो जैसे ही आज ये ओपन हुआ था 45,000 पे, तो ये बहुत ही क्लियर सिग्नल था कि सरवाइव तो नहीं कर पाएगा एंड यू विल सी अ फॉल फ्रॉम हेयर। तो कल की क्लोजिंग से 640 के आसपास की क्लोजिंग आई थी, खुला ही 45,000 कुछ 300 350 पॉइंट के आसपास गैप अप खुला था और वो अगेन सरवाइव नहीं कर पाया। तो अगेन गैप अप खुला, रेजिस्टेंस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट 45,000 का रेजिस्टेंस है वहां पर खुला, वहां से फॉल हुआ, सरवाइव नहीं किया। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि यहाँ से आप थोड़ा सा और करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। द ओनली प्रॉब्लम हेयर विद बैंक निफ्टी कि यहाँ पे जो हमारा एक सपोर्ट लेवल है 44,700 का, इसके नीचे एक बढ़िया सी क्लोजिंग आ जाए तब हम यहाँ पे 44,500 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे देख लेंगे। सो ये तो क्लियर है कि 44,500 का एक टेस्ट जरूर करेगा प्राइस, बट वो तभी तभी एक पॉसिबिलिटी है जब 44,700 के बिलो एक अच्छी सी क्लोजिंग आ जाए। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट। अब हम कल के लेवल्स क्या मार्क करें, तो कल के लेवल्स हम 44,960 का एक लेवल मार्क करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। एंड सपोर्ट में मार्क करती हूँ 44,736 का, हाँ ये हम मार्क कर सकते हैं। ये ब्रेक करेगा तो आप मार्क कीजिए 44,430 का। सो ये एक लेवल्स यू कैन मार्क फॉर द टू लेवल्स, आप मार्क कर सकते हो सपोर्ट के, रेजिस्टेंस का 45,000 के आसपास 44,960 का मार्क कर सकते हो। चलो एक बार ऑप्शनोलॉजी पर भी ये देख लें ग्राफ क्या कह रहा है। सो 45,000 का ही हमको यहाँ पे डेटा मिलना चाहिए जहाँ तक मैं समझ रही हूँ। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। राइट, बहुत अच्छा सॉलिड रेजिस्टेंस बन रहा है 45,000 पे। इसके अबव फिलहाल बैंक निफ्टी नहीं लग रहा है और एक 44,500 का सपोर्ट लेवल बन रहा है। तो अगर 44,500 ब्रेक होता है 44,000 के आसपास जाने की प्रोबेबिलिटी, बट दैट्स अनदर स्टोरी। पहले 44,500 ब्रेक होना चाहिए। तो पहला जो एक अच्छा जो रेंज बन के आ रहा है वो 44,500 टू 45,000 बन के आ रहा है। सो डेफिनेटली एक बार आप 44,500 को टेस्ट होता हुआ ज़रूर से देख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 44,700 का स्पॉट आएगा एंड 45,000 का रेजिस्टेंस आएगा पहला, और अगर मैं दूसरा रेजिस्टेंस मार्क करूं तो 45,200 का रेजिस्टेंस दूसरा मार्क कर सकते हो आप। एंड सपोर्ट लेवल 44,500 का आना चाहिए, यस पहला लेवल, एंड दूसरा सपोर्ट लेवल कैन कम एट 44,400, राइट। तो ये दो लेवल्स आप यहाँ पे बहुत इजीली इसी रेंज में एक्सपेक्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी को। चलिए अब आते हैं डॉलर INR पर। ऑलराइट, सो डॉलर INR ने आज भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाया, इट वाज अ डोजी। 82 का लेवल अभी भी होल्ड किया है। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि जो लो बनाया था वहाँ से थोड़ा सा रिकवर होके एक एक सपोर्ट लेवल और एक ट्रेंड लाइन दोनों के अबव क्लोज हुआ है। हालांकि अभी भी ये डोजी ही है तो बहुत ज़्यादा कोई यहाँ से रिवर्सल की श्योरिटी नहीं है, बट एक चीज़ ये अच्छी है कि 82 का लेवल जो है वो यहाँ से होल्ड होगा एंड टुमारो वी माइट एबल टू सी सम बाइंग इन दिस पर्टिकुलर पेयर। तो थोड़ा सा कल हम या तो गैप अप खुलता हुआ देखेंगे या यहीं पे ओपन होकर थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। सो पहला जो रेजिस्टेंस है विच यू कैन मार्क एट 82.3, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट ऑफ कोर्स आप मार्क कर सकते हैं 81.86 का। तो ये लेवल्स के साथ में वील बी गोइंग फॉर द डॉलर INR। अब क्योंकि 82.13 पे क्लोज हुआ है तो हम इसका एक बार ओपन इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। 82.25 का रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं एंड सपोर्ट लेवल 81.75 का कर सकते हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज में हम कल एक्सपेक्ट करेंगे डॉलर INR को। Alright, so we have discussed all the three markets. Hope you are getting some education, some knowledge from this video. So do subscribe the channel and like this video. I'll meet you on Saturday. Till then, tomorrow I might not see any kind of huge volatility, but still, be safe in the market, and thank you so much for watching me.